बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.9 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर हमारे पास 186 पे दी हुई है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे वो दिखवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर 4.9 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट प्रूफ दिया हुआ है। इसमें कहता है कि वेरीफाई, जब लिमिट हमारे पास दी हुई है इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 इंटीग्रल की लिमिट दी हुई है log नेचुरल tan t dt इज इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है, तो इसका प्रूफ के लिए इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लिमिट्स क्या है 0 से लेकर π/2 तक, और ये है log नेचुरल tan t और ये dt। ठीक है, इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक इसकी लिमिट log नेचुरल वैसे का वैसा tan t को लिख सकते हैं sin t डिवाइडेड बाय cos t और ये dt। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये वाला tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं आप लोग log नेचुरल m/n। log नेचुरल m/m किसके इक्वल होते हैं? log नेचुरल m माइनस log नेचुरल n। मतलब डिवाइड हो रहा हो log का फंक्शन, log के आगे कुछ फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, दो फंक्शन, तो उनको दरमियान में क्या आ जाता है? सब्ट्रैक्शन की शक्ल आ जाती है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log नेचुरल sin t dt माइनस log नेचुरल cos t और ये dt। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन को आप लोग चाहे बेशक अप्लाई कर दें, इस पर भी अप्लाई कर दें, इस पर भी अप्लाई कर दें। तो 0 से लेकर π/2 तक log नेचुरल sin t dt माइनस 0 से लेकर π/2 तक log नेचुरल cos t और ये dt। ये इंटीग्रेशन इस पे भी अप्लाई कर दी, इस पे भी अप्लाई कर दी। अब आप लोगों को ये याद होगा, मैंने फार्मूला आप लोगों को लिखवाया था पिछले लेक्चर में कि जब हमारे पास लिमिट कितनी हो 0 से लेकर π/2 तक हो, log नेचुरल sin x dx हो, या लिमिट 0 से लेकर π/2 तक हो, यहाँ पे log नेचुरल cos x dx हो, तो वो हमारे पास बराबर होता है -π/2 log नेचुरल 2। ठीक है, इसके बराबर होता है रिज़ल्ट। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हमारे पास log नेचुरल sin t dt लिमिट वही है, देख लें इसके मुताबिक। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? -π/2 log नेचुरल 2 के बराबर। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर हो जाएगी, इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा -π/2 log नेचुरल 2 माइनस इसका रिज़ल्ट हमारे पास इस इंटीग्रल टोटल का रिज़ल्ट हमारे पास किसके बराबर है? -π/2 log नेचुरल 2। तो ये आ जाएगा -π/2 log नेचुरल 2 माइनस प्लस π/2 log नेचुरल 2। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं, तो इसके रिज़ल्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यही इसकी क्या है? राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लिखना आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होता है कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो, तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों, प्रूव दैट 0 से लेकर π/4 तक लिमिट है इसकी। log नेचुरल 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू हमारे पास बराबर है π/8
पाई ओवर 8 log नेचुरल ऑफ 2, ठीक है, इसके बराबर इसका रिज़ल्ट है। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग ले लेते हैं इसको, जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ना, इसको आप लोग कोई भी इंटीग्रल आ जाए ना, उसको कोई नाम दे दिया करें। तो मैं इसको प्रूफ के लिए इसको नाम दे रहा हूँ, कोई लेट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास आई इंटीग्रल है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक log नेचुरल 1 प्लस 10x और ये dx, ठीक है। अब थोड़ी देर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला मैंने आप लोगों को करवाया था कि अगर हमारे पास 0 से लेकर a तक कोई लिमिट हो और यहाँ पे फंक्शन हो f ऑफ x dx, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट सेम, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, इसके ये जो एंगल है, इसके एंगल में हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस x dx। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोई कांस्टेंट लिमिट है, ठीक है। तो इसी फार्मूले को देखते हुए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक log नेचुरल वैसे का वैसा 1 प्लस 10 के नीचे यहाँ पे पहले हमारे पास अपर लिमिट आएगी, ठीक है। अपर लिमिट कितनी है इसकी, पाई ओवर 4, और यहाँ पे माइनस x लिखेंगे और ये आ जाएगा d ऑफ x, ठीक है। अब इसका सलूशन कैसे आएगा, इस 1 को तो वैसे का वैसा रहने दें, ये वाला जो रिज़ल्ट है इसको हम लोग ले, पाई ओवर 4 आप लोगों को पता है वो कितना होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस x। तो जिस तरह होता है ना फार्मूला 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, तो फार्मूला क्या होता है, 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, ठीक है। और यहाँ पे पाई जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को 4 पे डिवाइड करें 45 डिग्री आएगा। अब 10 45 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कैलकुलेटर पे 1 के बराबर। तो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10 45 1 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 10x। तो यही वाला रिज़ल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, इस सारे की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आई इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक इसकी लिमिट 1 प्लस यहाँ पे log नेचुरल 1 प्लस इस सारे का रिज़ल्ट कितना आया, वो हमारे पास आया 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x और ये आ जाएगा d ऑफ x। इसका अब एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि दरमियान में यहाँ पे प्लस है। तो ये आ जाएगा पाई ओवर 4 से लेकर 0 तक log नेचुरल 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x और डिवाइडेड बाय हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा 1 प्लस 10x और ये d ऑफ x। तो माइनस 10x से प्लस 10x ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक, ये आ जाएगा log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x और ये dx। तो ये log की प्रॉपर्टी होती है log नेचुरल m ओवर n, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हूँ तो log नेचुरल आ जाए तो उसको लिखते हैं log नेचुरल m माइनस log नेचुरल n, मतलब डिवीजन वाली शक्ल सब्ट्रैक्शन वाली शक्ल में चेंज हो जाती है। तो 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक log नेचुरल 2 माइनस log नेचुरल 1 प्लस 10x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है d ऑफ x। इस इंटीग्रल को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे, इस पे भी अप्लाई कर देंगे, इस पे भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा आई इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल इस पे अप्लाई करें, इस पे भी अप्लाई करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक log नेचुरल 2 और ये dx माइनस 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक log नेचुरल 1 प्लस 10x और ये dx, ठीक है। इस सारे इंटीग्रल को स्टार्ट में हम लोगों ने आई का नाम दिया था, किसका नाम दिया था, आई का नाम दिया था। तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, log 2 कांस्टेंट है, इसको चाहे पहले भी लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाई ओवर 4 से लेकर 0 तक और ये dx माइनस ये किसके रिज़ल्ट बराबर था, आई के बराबर था। तो ये माइनस का आई है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का आई प्लस आई log नेचुरल 2 डेरिवेट 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x और लिमिट कितनी है पाई ओवर 4 से लेकर 0 तक। तो ये कितना हो जाएगा 2i log नेचुरल 2 x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट।
तो 2i इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ 2 और ये हो जाएगा पाई ओवर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास रिज़ल्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 2 है ये जो हमारे पास कितना है log 2 पाई ओवर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई ओवर 4 log नेचुरल ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पाई ओवर 8 log नेचुरल ऑफ 2, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी जो कि हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग लिख दिया करें हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साबित हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी बिल्कुल जिस तरह पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि इस इंटीग्रल की अगर लिमिट हो 0 से लेकर 1 तक log नेचुरल 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्या डी एक्स इज इक्वल टू होता है पाई ओवर 8 log नेचुरल ऑफ 2। पिछला हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसका भी रिजल्ट हमारे पास पाई ओवर 8 log नेचुरल ऑफ 2 के बराबर था। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है उसको किसी आई का कोई नाम दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ, इसके प्रूफ में लेट कर रहा हूँ कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला रिज़ल्ट है वो हमारे पास आई इंटीग्रल के बराबर है। तो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, log नेचुरल 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रल को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो अगर इस इंटीग्रल को देखा जाए तो इसमें हम लोग ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं ना ही कोई और फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो ये आसानी से हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि अगर हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो या कांस्टेंट का स्क्वायर रूट में हो या स्क्वायर रूट के बगैर हो, ठीक है, तो हम लोग क्या पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते थे। ठीक है, इस तरीके की शक्ल आ जाए तो हमने देखा कि यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर तो है लेकिन कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो देख लें ये कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर ये आ गया। तो हम लोग पुट क्या करें कि वेरिएबल इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए यहाँ पे क्या है 1 है मतलब कांस्टेंट है, तो हम लोग पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 टेन थीटा। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, क्योंकि टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें टेन थीटा आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए dx की, किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड पे थीटा था तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, इस इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये हो जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा और ये हो जाएगा टेन ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा dx ओवर डी थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा का फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए dx की, तो डी थीटा मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। इसको पुट कर देंगे हम लोग इस स्टेरिक में, पुट इन स्टेरिक में। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हम लोग लिमिट्स में भी चेंजिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये वाली जो लिमिट है हमारे पास x की लिमिट है, ये भी x की लिमिट है, ये भी x की लिमिट है। तो जब x अप्रोच कर रहा हो 1 को, मतलब जब x की वैल्यू किसके बराबर हो 1 के हो, तो इन इक्वेशन नंबर 1 तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसमें से थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। ठीक है, तो टेन दूसरी तरफ इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इन्वर्स 1। ठीक है, आप लोगों को पता है टेन इन्वर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 4 के बराबर होता है। ये कैलकुलेटर पे भी आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जब
दूसरी लिमिट क्या है यहाँ पे 0, जब x अप्रोच कर रहा हो किसको, 0 को, मतलब जब x की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें से थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, ठीक है, टेन ऑफ थीटा। तो इसमें से हम थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई ओवर 4 आई, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है। लिमिट्स हमारे पास चेंज हो गई अब इसकी। अब इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन स्टेरिक में, तो यहाँ पे लिखेंगे नो स्टेरिक इक्वेशन बिकम्स आई इंटीग्रल इज इक्वल टू, ठीक है, पहले लिमिट हमारी 1 थी, जब 1 पुट किया तो थीटा की लिमिट कितनी आई, पाई ओवर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 4। नीचे वाली लिमिट जब 0 थी, 0 पुट किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0। तो ये सारा फंक्शन पहले एक्स की फॉर्म में था, अब थीटा की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर लिखेंगे तो वो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी एक्स किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। तो आई इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक, लॉग नेचुरल 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, बल्कि सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आप लोगों को पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के, तो ये और ये काट जाएगा, ठीक है। आई इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई ओवर 4 तक, लॉग नेचुरल 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं कि इस सारे का रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई ओवर 8 लॉग नेचुरल ऑफ 2, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये बाय क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग इसका रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं कि ये किसके बराबर होता है, पाई ओवर 8 लॉग नेचुरल ऑफ 2 के बराबर है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस से इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस इंटीग्रल को हम लोग नाम दे देंगे, किसी भी आई इंटीग्रल का नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास किसी आई इंटीग्रल के बराबर है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको किसी स्टेरिक का नाम मैंने दे दिया। अब देख लें वही शक्ल है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल थी नीचे वाली, कि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा टेन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। सेम उसी प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स इसको, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा डी ओवर डी थीटा टेन थीटा, ठीक है, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी डी एक्स की वैल्यू। अब हम लोगों ने इसकी लिमिट्स को भी चेंज करना है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये हमारे पास x की लिमिट है एट, जब x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, मतलब ये कि जब x की वैल्यू किसके बराबर हो, इन्फिनिटी के, तो इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, थीटा निकालेंगे तो टेन दूसरी तरफ इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इन्वर्स इन्फिनिटी, टेन इन्वर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 2 के, तो थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, पाई ओवर 2 को, ठीक है। एक तो ये लिमिट आ गई, ठीक है। अपर लिमिट की जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई ओवर 2। उसके बाद जब हमारे पास x अप्रोच कर रहा हो यहाँ पे
एक्स अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, ठीक है। मतलब ये कि जब हमारे पास एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो ज़ीरो के, तो इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करेंगे। तो एक्स ये हमारे पास ज़ीरो इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, इसमें से थीटा निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू टेन दूसरी तरफ इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स ज़ीरो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। मतलब ये कि थीटा किसको अप्रोच करेगा, फिर ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाले रिज़ल्ट सारे हम लोगों ने किस में पुट कर देने हैं, इसमें पुट कर देना है स्टेरिक में। तो हमारे पास आई इंटीग्रल बनेगा इज इक्वल टू, ठीक है। जब हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी थी तो थीटा किसको अप्रोच कर रहा था, पाई ओवर टू को, तो पाई ओवर टू लिखो। यहाँ पे जब एक्स अप्रोच कर रहा था ज़ीरो को, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, ज़ीरो आई, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे लॉग नेचुरल 1 प्लस ये क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लॉग नेचुरल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा, ये और ये कट जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो से लेकर पाई ओवर टू तक। लॉग नेचुरल कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा डी ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ज़ीरो से लेकर पाई ओवर टू तक। लॉग नेचुरल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ज़ीरो से लेकर पाई ओवर टू तक, ज़ीरो से लेकर पाई ओवर टू तक ये आ जाएगा लॉग नेचुरल। इसको, इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं सेकंड थीटा, इसका होल का स्क्वायर, और ये डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्लास नाइन्थ की में जो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, इसमें यूज़ कर लेंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है क्लास नाइन्थ में, लॉग नेचुरल m की पावर n हो तो उसको लिखते हैं n लॉग नेचुरल m, ठीक है। इस शक्ल में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो या जिस तरह ये लिखा हुआ है वैसे सिंप्लीफाई करें, फिर भी आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। या ऐसे कर लें जिस तरह मैंने कहा है। तो आई इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो से लेकर पाई ओवर टू तक, ये आ जाएगा लॉग नेचुरल, ये टू पहले आ जाएगा, लॉग नेचुरल यहाँ पे आ जाएगा सेकंड थीटा, और ये डी ऑफ थीटा। सेकंड थीटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, वो हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 2 ज़ीरो लॉग नेचुरल, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, और ये डी थीटा। क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है लॉग नेचुरल m ओवर n इज इक्वल टू होता है लॉग नेचुरल m माइनस लॉग नेचुरल n। मतलब ये डिवीजन की शक्ल में है तो इसको सब्ट्रैक्शन की शक्ल में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 ज़ीरो से लेकर पाई ओवर 2 तक लिमिट लॉग नेचुरल, ठीक है। लॉग नेचुरल इसको लिख सकते हैं लॉग नेचुरल 1 माइनस लॉग नेचुरल कॉज ऑफ थीटा, और ये डी ऑफ थीटा। अब इंटीग्रल जो है इस पर भी अप्लाई कर देंगे, इस पर भी अप्लाई कर देंगे। और आप लोगों को पता है कि लॉग नेचुरल 1 किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस पाई ओवर 2 माइनस पाई ओवर 2 ज़ीरो, और ये हो जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और ये डी ऑफ थीटा आ जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था कि पाई ओवर 2 से लेकर ज़ीरो तक लॉग नेचुरल कॉज ऑफ थीटा डी थीटा, ये इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस पाई ओवर 2 लॉग नेचुरल ऑफ 2। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा पाई ओवर 2 लॉग नेचुरल ऑफ 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इसका माइनस पाई लॉग नेचुरल 2 के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है, हाँ सॉरी, ये किसके बराबर होता है, ये एक तो ये वाला रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, माइनस तो ये वाला आ गया, और ये किसके बराबर होता है, माइनस पाई ओवर 2 लॉग नेचुरल ऑफ 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा पाई लॉग नेचुरल 2, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। और ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड
साइड, तो ये प्रूव हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे इसको हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में क्या लिख लेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।